टिकट दी और दिल्ली में भेजने का काम तो हम चौहान समाज के और जात धर्म के लोग करते। अगर आप टिकट नहीं पाए हैं तो आप वोट मांगने मत आ जाइएगा। इस बार हम लोग निर्दल प्रत्याशी अपने बेटा पवन चौहान गरीब के बेटा को जिताने का काम करेंगे। उसी प्रकार बसपा का भी कोई नेता आएगा, वह समाज का बेटा रहेगा, स्वागत करिएगा, अभिनंदन करिएगा उस बेटा को। लेकिन ये जरूर कहिएगा कि अगर आप वोट मांगते, अगर आपको टिकट मिलता तो ये बेटा गरीब का बेटा चौहान समाज को लोग तमाचा मार रहे हैं, लेकिन अगर आप आते तो आपको एक वोट भी देते, आपको एक नोट भी देने का काम करते और जीता का भी देने का काम करते। इसलिए इस बार अपना वोट रोककर भाजपा सपा बसपा को यहाँ से हरा कर भेजिए और अपने बेटा को जिता कर भेजिए। देखिए हम जाति धर्म के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। मित्रों, ये छलावा होता है, ये छलावा इसलिए होता है कि अगर चौहान का बेटा कोई सांसद बन जाएगा तो जिस तरह दिनेश लाल यादव आई रेजिमेंट मांग रहा है, उसी तरह चौहान का भी बेटा चौहान रेजिमेंट मांगने का काम करेगा। इसलिए चौहान समाज के बेटा को सांसद नहीं बनाया गया है। बताइए, एक मुट्ठी भर समाज, उनके सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, उनके सांसद मंत्री हैं, उनके सांसद मंत्री हैं, उनकी बात थाने पर सुनी जाती है, उनकी बात तहसील पर सुनी जाती है, उनकी बात दिल्ली तक जाती है, उनकी बात लखनऊ तक जाती है, सदन में पूछती है। लेकिन वो जानते हैं कि अगर चौहान समाज का बेटा को अगर सांसद बना देंगे तो आने वाला चौहान समाज का भी बेटा प्राइवेट कंपनी में वो सांसद रहेगा तो पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में चौहान समाज के बेटा को प्राइवेट ही सेक्टर में नौकरी लगाएगा, लेकिन लगाने का काम करेगा। इसलिए टिकट मत दीजिए। वो जाग जाएगा, वो अपनी बात रखने लगेगा, वो बात कहने लगेगा कि हमारा भी समाज पिछड़ा हुआ है, हमारे भी चौहान के लिए, हमारे भी यहाँ पे गौर समाज भाई है, वो भी अपना हक मांगने के लिए, यहाँ पे एससी समाज के हमारे भाई हैं, वो जाग जाएंगे। इसलिए आपको छलावा दिया जाता है चुनाव में। लेकिन माता जी, मैं इसलिए आया हूँ कि आपका बेटा कल शिक्षित रहे, आपका बेटा संगठित रहे और अपना हक मांगे। अगर आज हम हक नहीं मांगेंगे, आपका बेटा हक नहीं मांगेगा, तो कल हमारा भी बेटा अपना हक अधिकार नहीं मांग पाएगा। इसलिए कोई भी आएगा प्रत्याशी, चाहे भाजपा चाहे सपा चाहे बसपा, तो आप लोग एक आवाज करिएगा। अगर हमको टिकट नहीं मिला है 80 लोकसभा सीट में, 80 सीटों पर आप लोग वोट टिकट मिले है, तो आप लोग जिसको टिकट दिए उन्हीं से आप लोग वोट लीजिए। हमारा वोट इस गरीब का बेटा पवन चौहान को जाएगा। ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर आप लोग अपना वोट का अधिकार, अगर चौहान समाज अगर सरकार बनाना जानता है, चौहान समाज अगर सरकार बनाना जानता है, तो चौहान समाज सरकार को गिराना भी जानता है, रखता है। एक बार सरकार को जब गिरा लेंगे तो सर्वे होता है, अरे कौन सरकार गिरा दिया, कौन चौहान समाज सरकार गिरा दिया, तो जब सर्वे में आएगा कि ये तो चौहान समाज सरकार गिराना जानता है, तो ये आपको सांसद बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा। ये कर रहा हूं। इसलिए अपनी वोट की ताकत, क्योंकि हमारे ही वोट से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, हमारे ही वोट से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, और हमारे ही वोट से घोसी के सांसद बनेंगे। इसलिए आग्रह करता हूं आप लोगों से, अपना वोट रोककर इस बार अपना वोट रोककर वो ताकतवर दिखाने का काम करेंगे। इस बार आपको बताना चाहता हूं कि जो चौहान की बात करेगा, अब वही दिल्ली पर राज करेगा। जो चौहान की बात नहीं करेगा वो दिल्ली पर राज नहीं करेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा प्रत्याशी कैसा हो, आपको प्रत्याशी कैसा हो, आपको गुमराह किया जाता है। यह बताइए,
सिर्फ आपको राशन को बुलवा दिया जाता है। हर समाज को राशन मिलता है, किसी भी जात धर्म में देखेंगे तो राशन मिलेगा, और राशन भी मिलता है। उनके समाज को मंत्री बनाया जाता है, उनके समाज को विधायक बनाया जाता है, उनके समाज को सांसद बनाया जाता है। लेकिन चौहान समाज को सांसद नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि चौहान जाग जाएगा तो अपने हक अधिकार की मांग करने लगेगा दिल्ली से। तो दिल्ली में भी चौहान जाएगी ना, दिल्ली में भी अपन आवाज उठावे जाएगी ना। तो ये ताकत, ये क्षमता है आप लोग हुआ। अरे जे भी आई इधर पारी हरा के भेजा, आने वाला जो 2027 आएगा विधानसभा, उसमें भी चौहान समाज को लगभग 5 ना 10 टिकट मिली। काहे कि अपनी ताकत के दिखा देगा तो उत्तर प्रदेश से भी 10 टिकट, चाहे भाजपा चाहे सपा बसपा देने का काम करेगी। अगर अपना टिकट, अपना वोट अगर लोग रोक कर, अपना वोट अगर रोक कर नहीं रहेंगे तो इसी तरह प्रताड़ित करेंगे और भाजपा सपा बसपा आपको तमाचा मारने का काम करेगी।